फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो हमारी इंग्लिश की क्लास होने वाली। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें मतलब क्या, हमने जो खाली है उसको भरना है विथ करेक्ट वर्ब्स। मतलब कि हम आप सभी के सामने वर्ब भरने की एक वीडियो लेकर आए जिसमें हमें वर्ब को फिल करना है। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इससे सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, क्योंकि वर्ब को भरना रहता है कि आपको खाली स्थान दिया है वहाँ पे वर्ब रखना है। ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल सा इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस की वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द प्यूपल्स इन आवर क्लास, तो डैश क्या है, आकार। हमारे पास दो ऑप्शन है, आउन और एक ऑप्शन है आउंस। ठीक, अब यहाँ पे क्या भरना होगा हमें, यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा कि देखिए यहाँ पे वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो वर्ब आती है वह नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे देखिए आवर क्लास क्या है, हमारा नाउन है, और ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना कि अगर नाउन में यस ये जुड़ता है तो नाउन कैसा बनता है, नाउन कैसा बनता है, प्लूरल। अगर वर्ब में एसोसिएशन जुड़ता है तो वर्ब कैसा बनता है, सिंगुलर। ये बात हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाउन कैसा है, क्लास, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे खाली स्थान में भरा जाएगा, क्या, आउंस, OWNS, आउंस आकार। ठीक है, वन ऑफ द पेपर्स इन आवर क्लास, मतलब कि सभी क्लासों में से एक लोगों की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउंस। आउंस क्या है, सिंगुलर, क्योंकि एक लोग की बात चल रही है, सिंगुलर, तो यहाँ पे भरा क्या जाएगा, सिंगुलर आउंस वर्ब भरी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द लायंस ऑफ द ईस्ट, फिर डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है इज, ऑप्शन भी है आर। तो यहाँ पे हमने दो ऑप्शन लिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए द लायंस ऑफ द ईस्ट, एक क्या है, कंप्लीट बुक का नाम है, एक क्या है, बुक का नेम है। तो जब भी कोई बुक का नेम, किसी भी सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट बनता है, मतलब किसी भी किताब का नाम सब्जेक्ट बनता है, तो उसके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या आती है, इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा। यहाँ पे द लायंस ऑफ द ईस्ट इज इन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, फिर ठीक है, फिर माय फेवरेट डिश। देखिए यहाँ पे जो एप्पल पाई एंड जो कस्टर्ड है, ये युग्म है, शब्द का युग्म है, ये एक साथ है, एक साथ शब्दों का युग्म कहलाता है, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। तो जब एक साथ शब्दों का युग्म सब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब होती है, इज। तो यहाँ पे भरा क्या जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इज माई फेवरेट डिश। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, क्या है कि मोहन एज वेल एज सोहन डैश गोयल्टी। यहाँ पे दो ऑप्शन है, वा जाएगा या वर आएगा। अब देखिए समझिए, वर्ब भरना है ना, तो देखिए जब भी कभी दो नाउन, मोहन क्या है एक नाउन है और सोहन भी क्या है एक नाउन है, दो नाउन एज वेल एज से जुड़ते हैं, ध्यान रखना बातों को। ठीक है, एज वेल एज से जुड़ते हैं तो वहां पे वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। क्या आती है, वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे वाज जो होती है वर्ब सिंगुलर होती है, और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वाज ही। वर्ब क्या होती है, वर्ब प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे नाउन सिंगुलर था, वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। अगला है क्वेश्चन नंबर पांचवा, नाइदर जॉन नॉर यू। अब देखिए यहाँ पे क्या, नाइदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट। ऑप्शन क्या है, वाज, ऑप्शन भी है वर्ब। कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, देखिए जब भी एक रूल क्या है, कंसेप्ट की नाइदर, NEITHEI, नाइदर डॉट डॉट क्या आता है, नॉर। नाइदर अपने साथ क्या रहता है, नॉर। तो जो वर्ब आती है वो नॉर के बगल का जो सब्जेक्ट होता है, नॉर के बगल का सब्जेक्ट, ये नॉर है, इसके बगल सब्जेक्ट क्या है, यू। इसके सब बगल क्या है, सब्जेक्ट यू। यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, क्योंकि हम जानते हैं यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वर भरा जाएगा। तो नाइदर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट, इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, आइदर श्याम और आई, यहाँ पे डैश टू ब्लेम। अब ये भी इसका कंसेप्ट क्या है कि अगर EITHER, आइदर डॉट डॉट आर, आइदर अपने साथ क्या लेता है, वो और। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो और होता है वो अपने बगल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, और बगल वाला सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई है सब्जेक्ट ना। तो जब आई है तो आई के साथ क्या लगता है, एम। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस ऑप्शन में आर रखा है, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटा देते हैं, क्या रखा जाएगा, एम, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, एम। यहाँ पे हमारा आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नाइदर ऑफ देम
रॉन्ग, मतलब कि नाइदर ऑफ देम रॉन्ग, मतलब कि इसमें से कोई गलत नहीं। जब भी सब्जेक्ट में नाइदर ऑफ आए, ठीक है, नाइदर ऑफ सब्जेक्ट आए तो उसके साथ वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या लगती है वर्ब हमारे पास, उसके साथ वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, क्या बोला कि नाइदर ऑफ देम, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, वाज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज, क्योंकि नाइदर ऑफ, जब भी सब्जेक्ट आइदर ऑफ नाइदर ऑफ ये जब सब्जेक्ट का काम करते हैं तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द काउंसिल डैश है चूजन इट्स प्रेसिडेंट। अब देखिए जो द काउंसिल है, क्या कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट जो है द काउंसिल, इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन। जब भी कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट में आता है और उससे अलग का भाग, अगर उससे क्या होता है कि हमारे जब भी कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट में आएंगे, अगर उससे क्या होता है डिवाइड का भाग पता चलेगा, मतलब कि वो अगर बट रहे हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर एक ग्रुप में है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि चूजन इट्स प्रेसिडेंट, मतलब कि जो काउंसिल है वह चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं इट्स प्रेसिडेंट, मतलब कि अपने अपने प्रेसिडेंट को वहां पे सिलेक्ट किया जा रहा है, चूज किया जा रहा है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे जो काउंसिल है कलेक्टिव नाउन, वहां पे चूजन इट्स प्रेसिडेंट, मतलब अपना प्रेसिडेंट चूज कर रहे हैं, एक लोग एक प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे एक की बात चले, एक को चूज करेंगे तो कलेक्टिव नाउन है, जब एक ग्रुप में चूज कर रहे हैं, एक को बात कर रहे हैं, तो वहां पे वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, हैज आ जाएगी, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या टू एंड टू क्या बनाता है, टू एंड टू क्या बनाएगा, फोर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, देखिए जब भी दो नाउन सेम नाउन क्या हो गए, सेम नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, ध्यान रखना। अब देखिए वर्ब यहाँ पे यस लगा है, जब वर्ब में यस यस लगता है तो वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर। जब भी यहाँ पे इसका क्या कंसेप्ट है कि जब भी दो नाउन सेम नाउन हो, टू एंड टू, थ्री एंड थ्री, फोर एंड फोर, जब भी एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मेक्स भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, फिल किया जाएगा, मेक्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 10 है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, और यहाँ पे डैश क्या है, राइजन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑप्शन है हैज, ऑप्शन है हैव। तो अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ, क्या है एक नाउन क्या है, कॉस्ट ऑफ। अब ये नाउन क्या है हमारा पास, कॉस्ट ऑफ नाउन है। अब इस नाउन है ना हमारा कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो अब ये जो ऑल दीज आर्टिकल्स है और ये नाउन है हमारा, तो मेन नाउन क्या है, द के पहले लगा, बात क्या लगा, कॉस्ट ऑफ। जब भी नाउन हमारा कॉस्ट ऑफ बनता है तो उसके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। क्या आती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हैज भरा जाएगा, कॉस्ट ऑफ। ठीक है, तो ये साथ जब ऑफ ऑफ बीच में जुड़ता है, देखिए ऑफ से जब भी दो नाउन जुड़ते हैं तो यहाँ पे ऑफ के जो बगल वाला नाउन है वहां पर देखते हैं कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हैज। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, क्या देखिए ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, यहाँ पर डैश इंग्लिश क्या भरा जाएगा, देखिए ऑप्शन है लर्न, ऑप्शन बी है लर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है लर्न। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, मतलब कि सभी स्टूडेंट की बात चल रही है, मतलब कि प्यूलर लोगों की, मतलब कि जो कॉलेज में स्टूडेंट है सभी लोगों की बात चल रही है। मतलब कि जो नाउन बनेगा कैसा है, आल लगा, नाउन के पहले आल लगा, मतलब कि प्यूलर बात चल रहा है नाउन का ना, तो वहां पे वर्ब क्या आएगी, प्यूलर। यहाँ पे कौन सी वर्ब प्यूलर है, पहला। लर्न एक प्यूलर वर्ब है, LEARN। यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14, आयरन एज वेल एज कॉल। अब देखिए दो नाउन एक है आयरन, आयरन नाउन है, आयरन आयरन, और एक नाउन है कॉल, मतलब कि लोहा और कोयला की बात चले। एज वेल एज, देखिए जब भी दो नाउन एज वेल एज से जुड़ते हैं तो वहां पे वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे डैश फाउंड इन इंडिया, वर्ब सिंगुलर क्या है, दो ऑप्शन हमारे पास, इज। तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर क्या होती है, इज। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। ऑप्शन है इज, ऑप्शन है आर। तो देखिए न्यूज जो शब्द होता है यहाँ पे यस तो लगा है, लेकिन ये शब्द होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट,
सिंगुलर नाउन होता है। क्या होता है? सिंगुलर। न्यूज, न्यूज ध्यान रखें, न्यूज एक सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे क्या भर जाएगा? इज। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इज भरा जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, न्यूज जो शब्द है यह एक सिंगुलर नाउन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स डैश प्रेजेंट हियर, मतलब कि जो द किंग है, किंग राजा और विथ ऑल हिज मिनिस्टर, मतलब कि राजा के सभी मिनिस्टर जो हैं प्रेजेंट हियर, वहां पे एक साथ प्रेजेंट है, एक साथ प्रेजेंट है, ग्रुप को बता रहा है, बताया जा रहा है। और भी यहाँ पे देखें कि विथ क्या है? प्रीपोजिशन। जब भी दो नाउन यहाँ पे मैं बोलूँ ऑल हिज मिनिस्टर, सभी वो मिनिस्टर, और द किंग, जब भी दो नाउन सब्जेक्ट किससे जुड़ते हैं? प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं, तो वहां पे प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? द किंग। द किंग एक सब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन कैसा है? किंग, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी यहाँ पे? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या है? वाज। यहाँ पे ऑप्शन ए वाज करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, द बॉय एंड द गर्ल, ठीक है, टू द स्मॉल कॉलेज। अब देखिए यहाँ पे द बॉय एंड द गर्ल, ठीक है, टू द स्मॉल कॉलेज। यहाँ पे देखिए बॉय एक नाउन है और एक गर्ल नाउन है, दोनों नाउन के पहले क्या लगा है? एक आर्टिकल। दोनों नाउन के पहले क्या लगा है? आर्टिकल। तो रूल क्या होता है कि जब भी दोनों नाउन के पहले क्या आए? आर्टिकल आए, और वो किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर नहीं, प्लूरल आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लड़का अलग है, यहाँ पे भी लड़की अलग है, मतलब कि एक लड़के और एक लड़की की बात चल रही है, तो अलग अलग, तो दोनों अलग है, तो इसका मतलब नाउन कैसे है? प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। तो अब गो वर्ब क्या होती है? प्लूरल होती है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? प्लूरल वर्ब गो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डियर टाइम। अब देखिए डैश क्या है, फिर उसके बाद क्या है? डियर टाइम। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ, इसका कंसेप्ट क्या है कि जब भी मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट बने किसी भी सेंटेंस का, और उसके बाद देखा जाए नाउन कैसा है हमारे पास नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो देखिए मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है, क्योंकि स्टूडेंट क्या है? प्लूरल है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी यहाँ पे? प्लूरल, क्योंकि नाउन प्लूरल है ना, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? प्लूरल। तो वर्ब क्या आती है? वेस्ट, WAST। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वेस्ट दियर टाइम, तो ये भी वर्ब कौन सी है? प्लूरल वर्ब है, और वेस्ट से जब यस लगता है वर्ब में तो ये बन जाती है सिंगुलर वर्ब। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है 19, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स स्ट्रक वर्क। अब देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, इसका रूल क्या है कि जब भी नाउन हमारा बने अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ, ऐसे बनते हैं, क्या बनते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ, और एक बन सकता है अ नंबर ऑफ। तो इसके बाद देखा जाता है नाउन कैसा है, देखिए ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स नाउन कहता है प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्योंकि वर्कर्स क्या प्लूरल वर्ब, प्लूरल है, नाउन कैसा है? प्लूरल है, और वर्कर को हम गिन सकते हैं, एक वर्कर, दो वर्कर, तीन वर्कर। तो यहाँ पे नाउन कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? प्लूरल। तो इसमें से कौन सी वर्ब प्लूरल है? हैज तो सिंगुलर होती है, और हैव होता है क्या? प्लूरल। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? हैव फिल किया जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20, ही एंड हिज फ्रेंड अराइव्ड। अब देखिए ही मतलब वह, हिज फ्रेंड मतलब उसके मित्र भी, मतलब कि दो अलग अलग है नहीं, ये नाउन अलग है और ये नाउन अलग है, मतलब कि दो नाउन एंड से, जब भी दो नाउन अलग अलग एंड से जुड़ते हैं तो वहां पे वर्ब आती है प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं ना, कई लोग हैं, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या भरा जाएगा? हैव। इसका राइट ऑप्शन हैव हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, 1000 रुपीज अ बिग सम। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 1000 रुपीज, तो यहाँ पे जो पैसा बता रहा है वो फिक्स अमाउंट है। जब भी फिक्स अमाउंट की बात चलती है, जब भी जैसे मैं बोलूँ कि आप 5 रुपीज, 10 रुपीज, लैक्स ऑफ मनी, मतलब कि 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे फिक्स अमाउंट है भाई, आपके पास 10,000 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, फिक्स है ना। तो जब भी फिक्स अमाउंट की बात चलती है तो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। ना कि देखना यहाँ पे नाउन यस लगा है रुपीज में तो ये वर्ब प्लूरल आ जाएगी, नहीं, यहाँ पे देखो कि 1000 रुपीज फिक्स अमाउंट है ना, कि मतलब कि 10,000 रुपए यहाँ पे फिक्स अमाउंट है, तो यहाँ पे वर्ब भी फिक्स आएगी, क्या? सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे इज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, द कमेटी चूजेन दियर चेयरमैन। अब देखिए यहाँ पे जो कमेटी है चूज कर रही क्या, दियर मतलब कि अपनी चेयरमैन, मतलब अपने अपने चेयरमैन। कमेटी क्या होता है, कमेटी एक शब्द है और ये शब्द क्या बताता है, कलेक्टिव नाउन को बताता है। ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। जब भी कलेक्टिव नाउन से अलग अलग का बोध हो तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। अगर एक ग्रुप का बोध होता है तो वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। लेकिन अलग अलग का बोध होता है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे बोल रहा है चूजन मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करना। दियर चेयरमैन मतलब कि जब जो कमेटी बैठी है वहां पे सब लोग अपने अपने अलग अलग चेयरमैन को चूज कर रहे हैं। तो जब अलग अलग चूज करेंगे तो वहां पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, हैव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, ईच डे एंड ईच हावर। यहाँ पे डे एक नाउन है और हावर एक नाउन है। तो जब भी देखिए दो नाउन एंड से जुड़े हो और सबके पहले क्या आया हो, ईच आया हो, ईच आए या एवरी आए, ठीक है, या एक ही नाउन के पहले आए या तो दोनों नाउन के पहले आए, तो वहां पे वर्ब हमेशा ध्यान में रखना है, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे ब्रिंग वर्ब क्या है, प्लूरल है, क्योंकि जब भी वर्ब में यस जुड़ता है तो सिंगुलर बनता है और एज इट इज वर्ब ही रहती तो वो प्लूरल है। तो यहाँ पे हमने बोला क्योंकि जब जो नाउन के पहले इज या इब्री आए और एंड से जुड़े हों तो उसके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ब्रिंग्स। क्या भरा जाएगा, ब्रिंग्स। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24, द जूरी डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। अब देखिए जूरी जो है यहाँ भी एक क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। जब एक कलेक्टिव नाउन, अब देखिए कलेक्टिव नाउन से पढ़ो, यहाँ पे डिवाइडेड का मतलब पार्ट में बंटना, एक एक भाग में, अलग अलग भाग में बंटना अपने ओपिनियन। मतलब कि वहाँ पे भाई जो जूरी है, मतलब कि जो जूरी वो होता है कि जहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, अदालत नहीं होती, वहां पे जो अदालत में होते हैं ना जूरी, तो वहां पे उसी में कलेक्टिव मतलब कि अपने अपने अलग अलग ओपिनियन रख रहे हैं ना भाई, सब लोग अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। तो अब पार्ट में बट रहे हैं तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या है, वर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्लूरल वर्ब वर भरा जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता द जूरी डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन ना लिखा होता, डिवाइडेड ना लिखा होता, तो इन इन हिज ओपिनियन, मतलब कि जो जूरी है मतलब कि एक ही ओपिनियन रख रहा है तो वहां पे वर्ब वो आ जाती। अगला है क्वेश्चन 25, 2/3 ऑफ द टाउन इन रूइंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2/3 ऑफ द टाउन। देखिए जब भी बोलेगा 1/3 ऑफ या बोलता है 2/3 ऑफ, ठीक है, तो इसके बाद देखा जाएगा नाउन कैसा है, सिंगुलर। द टाउन, टाउन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे टाउन, एक टाउन तो गिनते नहीं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ना, तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर, क्योंकि वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। टाउन को हम गिनते नहीं, कहते नहीं कि एक टाउन दो टाउन, ऐसा तो नहीं बोलते ना। ये है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम काउंट ना कर सके। तो द 2/3 आप बोले या 1/3 आप बोले या 3/3 आप बोले, ये सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद देखो नाउन कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि इज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। अगर यहाँ पे इसके बाद आता है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन तो वहां पे प्लूरल वर्ब लगा देते। क्वेश्चन 26 है, रेन डैश डैश फ्रॉम द स्काई। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फॉल, ऑप्शन है फॉल्स। अब रेन क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है। नाउन कैसा है, सिंगुलर नाउन है। रेन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है ना, तो वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। रेन क्या है, एक नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ यस से मतलब सिंगुलर, एन से मतलब नाउन। फॉल्स, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फॉल्स भरा जाएगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, द सन इन द वेस्ट। अब देखिए सन क्या होता है, एक नाउन है, कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन। तो जब भी सन एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर। तो सेट से एक वर्ब क्या है, सिंगुलर, क्योंकि जब भी वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है तो वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, सेट्स, SETS, सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 28, विनय एंड मुकेश क्लेवर बॉयज। अब देखिए विनय एक नाउन है और मुकेश एक नाउन है। अब दो नाउन अलग अलग हैं और किससे जुड़ रहे हैं, कंजंक्शन एंड से। तो जब दो नाउन अलग हैं एंड से जुड़ेंगे तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आर। विनय एंड मुकेश आर क्लेवर बॉयज। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है 29 नंबर प्रश्न, यू कॉमा ही एंड आई डॉट डैश फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे जो रूल है यहाँ पे यूं ही यहाँ पे है 231 का रूल। कौन सा? 231 का रूल ग्रामर का होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। 2 का मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। इससे देखिए यू कॉमा ही एंड आई फ्रेंड्स, मतलब कि वे सभी क्या हैं? एक अच्छे मित्र हैं। तो जब भी इससे क्या होता है, अगर पॉजिटिव बात आती है, पॉजिटिव सेंस आता है, भाई एक अच्छे मित्र है ना, फ्रेंड है भाई, भाई वो फ्रेंड है, तो भी हम उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्ब लाएंगे? यहाँ पे ना पहले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना दूसरे के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, थर्ड पहले के ही अकॉर्डिंग, पहले यू के अकॉर्डिंग। यू है क्या? प्यूलर नाउन, प्यूलर प्रोनाउन कहते हैं इसको। तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? प्यूलर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आर भरा जाएगा। जब भी 231 का रूल दिखे तो वहां पे जो वर्ब आएगी वह पहले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, द पुलिस कफ्ड द रॉबर। अब देखिए द पुलिस जो है कफ्ड द रॉबर, किसको पकड़ता है? रॉबर, डाकुओं को। रॉबर मतलब डाकुओं को पकड़ लेता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है हैज, और उसके बाद क्या है? ऑप्शन बी है हमारे पास क्या है? हैव। यहाँ पे पुलिस है तो यहाँ पे आएगा क्या हमारे पास? तो देखिए पुलिस कैसा नाउन होता है? काउंटेबल तो होता है नहीं। देखिए ये पुलिस जो नाउन होता है हमारा प्यूलर नाउन होता है, या हमारा नाउन होता है सिंगुलर। तो हम देखिए यहाँ पे हम बताते हैं कि जो हमारा पुलिस होता है यह नाउन कैसा होता है? प्यूलर नाउन। क्या होता है? प्यूलर नाउन होता है। पुलिस क्या होता है? प्यूलर नाउन। तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? प्यूलर आ जाएगी, क्योंकि पुलिस का ऐसा नाउन होता है प्यूलर नाउन। तो यहाँ पे वर्ब क्या भरा जाएगा? हैव भरा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, अ लॉट ऑफ मनी बीन स्पेंट। क्या बोल रहे हैं? कि अ लॉट ऑफ मनी बीन स्पेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अ लॉट ऑफ मनी बीन स्पेंट। तो देखिए जो मनी है नाउन है, नाउन तो है। अब उसके बाद क्या? अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ, जब भी किसी भी नाउन के पहले अलॉट ऑफ शब्द जुड़े, ठीक है, अलॉट ऑफ शब्द जुड़े, तो उसके बाद वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। क्या वर्ब आती है? सिंगुलर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है, सिंगुलर हैज भरा जाएगा। हैज बीन स्पेंट। जैसे बोलते हैं ना अलॉट ऑफ मनी, अलॉट ऑफ पेन, अलॉट ऑफ बुक, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब भी किसी भी नाउन के पहले अलॉट ऑफ जुड़े तो वहां पे जो वर्ब आएगी सिंगुलर आ जाएगी। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, सिप आफ्टर सिप। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है इसका। देखिए सिप आफ्टर सिप, देखिए आफ्टर क्या होती है? एक प्रीपोजिशन। जब भी दो सेम नाउन, जब भी दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं, किसी भी प्रीपोजिशन हो, इन हो, विथ हो, एट हो, फॉर हो, कोई भी प्रीपोजिशन हो, ठीक है, जुड़ते हैं सेम नाउन, तो वहां पे वर्ब क्या आती है? सिंगुलर। वर्ब क्या है यहाँ पे? सिंगुलर वाज। तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर वाज आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे आया ना अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया ना, तो देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं इसके बाद नाउन कैसा है? नाउन हमारा कैसा है? प्यूलर काउंटेबल नाउन। तो देखिए स्टूडेंट क्या है? प्यूलर है। नाउन कैसा? प्यूलर है, और काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे वर्ब भी कैसे आएगी? प्यूलर आनी चाहिए भाई। जब वर्ब है यहाँ पे नाउन प्यूलर है तो वर्ब भी प्यूलर आना चाहिए। तो वर्ब क्या है? प्यूलर बी। इसमें क्या भरा जाएगा? हैव। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 40 मील्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए 40 का मतलब 40 मील। 40 मील ये क्या है? डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस मापा जा रहा है, और ये डिस्टेंस कैसा है? फिक्स है। फिक्स का मतलब है निश्चित डिस्टेंस है, मतलब कि सर्टेन डिस्टेंस है, निश्चित है। जो चीज निश्चित, जब भी हम निश्चित डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके साथ, उस नाउन के साथ वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर आती है। तो वर्ब यहाँ पे भरा जाएगा क्या? इज। और इज क्या है? सिंगुलर है। मैं बोलूँ जैसे कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, एक फिक्स है ना कि यहाँ तक आपको जाना है। तो जब भी फिक्स डिस्टेंस की बात चलती है, निश्चित डिस्टेंस की बात हो, तो वर्ब भी कैसी आते हैं? सिंगुलर। अगला है क्वेश्चन, अ फ्यू टीचर्स डैश डैश लेबोरियस। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसके बाद क्या है? आफ्यू। आफ्यू के बाद टीचर जो है कैसा है? टीचर्स। ए हमारा कैसा है? प्यूलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? प्यूलर काउंटेबल नाउन है। नाउन तो जानते हैं प्यूलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे एक बात अगर ध्यान दिया जाए, अ फ्यू टीचर्स लेबोरियस। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दो है, एक इज है और एक है हमारे पास क्या है? आर है। ठीक,
तो यहाँ पे क्या भरा जा सकता है? तो देखिए जब भी आप फ्यू टीचर के बाद लेबोरियस, क्या कुछ ही टीचर लेबोरियस होते हैं, मेहनती होते हैं? ऐसा नहीं होता, बहुत सारे टीचर हो सकते हैं ना। तो भाई देखिए टीचर क्या है, नाउन है प्लूरल काउंटेबल, क्योंकि हम एक टीचर दो टीचर गिनते नहीं, बहुत सारे टीचर है ना, ना ही गिन सकते हैं ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन गिन सकते हैं। तो यहाँ पे नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल। यहाँ पे आर एक प्लूरल वर्ब है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 36, ईच एंड एवरी पेन। अब देखिए आया ना, ईच एंड एवरी पेन, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? देखिए जब भी दो नाउन, एक पेन है, देखिए एक पेन नाउन है ना, और एंड से जुड़ा है, और सबसे पहले नाउन सब्जेक्ट बना है ईच भी, और यहाँ भी सब्जेक्ट बना है एवरी, तो यहाँ पे हमेशा ईच एंड एवरी दिखता है, तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल ही आती है, नहीं सिंगुलर आएगी, कि वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, इज, सिंगुलर है, तो यहाँ पे भरा क्या जाएगा, इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो नाउन जब ईच एंड एवरी से, नाउन के पहले ईच एंड एवरी आ जाए, या दोनों नाउन के पहले आए, या तो एक ही नाउन के पहले आए, या एक सब्जेक्ट बना जाए, एंड से जुड़ा हो, तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगला, अ हर्ड ऑफ काउज ग्राजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब क्या, अ हर्ड ऑफ काउज, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे काउज मतलब गाय, गाय का जो समूह है, गाय का जो ग्रुप है, वह सभी एक फील्ड में चल रहे हैं, एक ग्रुप में चल रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप में चल रहे हैं, तो मतलब कि ये बता रहा है कलेक्टिव नाउन को, किसको बता रहा है, कलेक्टिव नाउन को। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है ना, तो यहाँ पे जब भी कलेक्टिव नाउन की बात चल रही है, तो वहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गाय के सभी ग्रुप एक ही फील्ड में चल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। वर्ब क्या आ जाएगी, इज, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 38, मोर देन वन पेन अवेलेबल देयर, मतलब कि मोर देन वन पेन, मतलब कि एक पेन से ज्यादा भी यहाँ भी पेन अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि मोर देन वन पेन इज, यहाँ पे इज आएगा क्या, वाज है, और वर है, अवेलेबल बोला है ना, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है वाज, और ऑप्शन बी क्या है, वर है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ ए तो सिंगुलर वर्ब है, ए है प्लूरल वर्ब, ये मोर देन वन पेन, जब भी सब्जेक्ट क्या बने, मोर बने। अब देखा जाए, ठीक है सब्जेक्ट मोर बना, अब उसके बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पेन, और यहाँ पे पेन के पहले वन सब्जेक्ट जुड़ा है, तो मतलब कि एक पेन की बात चल रही है, मतलब कि एक पेन से ज्यादा, मोर देन वन पेन वाज, यहाँ पे रखूँ वाज अवेलेबल देयर, मतलब कि वहाँ अवेलेबल थी एक पेन से ज्यादा, मतलब कि एक पेन, पहले तो एक ही पेन थी, एक ही पेन की बात चल रही है, तो सिंगुलर नाउन बात चल रहा है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वाज एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अब देखिए गर्ल और बॉय क्या है, एक नाउन है, अलग अलग नाउन है, और दोनों एंड से जुड़े हैं, और दोनों के पहले क्या है, इब्री आया है। तो जब भी दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, उसके पहले ईच या इब्री आता है, तो ये हम तो जानते हैं कि उसके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, हैज, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज अ पेन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 40, नाइदर यू नॉर ही डैड डैश ऑनेस्ट। अब देखिए अभी हमने एक पढ़ा था रूल, क्या कि नाइदर, NEITHER, नाइदर डॉट डॉट नॉर, ठीक है। तो अब नाइदर अपने साथ हमेशा नॉर लेता है, ये भी बात ध्यान में रखना। अब देखिए हमने पढ़ा था कि नॉर के बगल वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे क्या है, ही, और ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। अगला क्वेश्चन 41 है कि आइदर ही और आई, यह भी हमने पढ़ा था रूल कि आइदर, EITHER, आइदर डॉट डॉट और, तो आइदर जब भी अपने साथ और लेता है, ठीक है, आइदर अपने साथ और लेता है, और जो वर्ब आती है और के बगल देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है। देखिए यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। और वी दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है। ही, सी और इट, और किसी का नाम हो तो उसके साथ क्या लगता है, ध्यान रखना, इज लगता है, ठीक। यहाँ पे आई है, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 42, अ ब्लैक एंड रेड काउ ग्राजिंग इन द फील्ड। अब देखिए यहाँ पे अ ब्लैक एंड रेड काउ, यह भी एक नया रूल है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्लैक और रेड दोनों क्या है, एक अलग अलग नाउन है, और किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, और नाउन क्या है, काऊ।
मतलब कि नाउन तो काऊ है, अब उसके पहले एक एडजेक्टिव है रेड और यहाँ पे क्या है ब्लैक, और उसके पहले यहाँ पे नाउन देखा जाए आ ब्लैक है पूरा, और यहाँ पे आर्टिकल क्या जुड़ा है, ए जुड़ा है। मतलब कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और किसी भी एक नाउन के पहले कोई शब्द आर्टिकल हो, किसी भी एक नाउन के पहले, तो इसका मतलब होता है कि वह एक गाय की बात चल रही है। मतलब ये जो गाय है वह कैसी है, ब्लैक एंड रेड, मतलब कि आधी तो ब्लैक है और आधी लाल है। मतलब कि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ते हैं और एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आता है, और जो यहाँ पे नाउन एक ही है ना, कि जो गाय है वहां पे बात चल रहा है कि जो एक गाय है वह काली भी है और लाल भी है। तो मतलब कि एक ही गाय है, तो जब एक ही गाय है तो भाई एक है, एक के लिए क्या था, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वर्ब सिंगुलर इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, राइस एंड फिश माई फेवरेट डिश। यह भी देखिए, यह जो एक ग्रुप को बताता है कि राइस, इनसे बोलते हैं ना ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ये भी एक ग्रुप को बताते हैं शब्द, ठीक है, राइस एंड फिश ये भी एक ग्रुप शब्द को बताता है, एक ग्रुप शब्द को बताता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इज, क्या भरा जाएगा, इज। अगर बोलते ब्रेड एंड बटर, वह भी तो एक है, तो यहाँ पे ये मत देखना कि दो नाउन अलग अलग हैं, एंड से जुड़ा है तो यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे एक शब्द को डिनोट करता है, एक ग्रुप को बताता है, यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगी, इज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, आई विश आई डैश डैश आ रिच मैन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वाच या वर। तो देखिए, आई विश मेरी इच्छा है, आई डैश डैश आ रिच मैन। अब भी देखिए, जब भी कभी कोई इच्छा की बात चलती है, कल्पना करते हैं, तो वहां पे वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है। ध्यान रखना कि जैसे भी कोई कल्पना करते हैं कि मैं कल्पना करूं मेरे एग्जाम में इतने नंबर आ जाए, मैं पास हो जाऊं, जब भी कल्पना की बात आती है तो वहां पे वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है, क्योंकि यहाँ पे विश का मतलब क्या होता है, इच्छा, और यहाँ पे क्या जताया जा रहा है, इच्छा जताया जा रहा है। यहाँ पे वर्ब क्या भरा जाएगा, वर, आई विश आई वर अ रिच मैन। 45 है क्वेश्चन, ही डज नॉट टू डू इट। अब देखिए, डज नॉट आया है, डज नॉट आया तो जब भी डज लग जाए तो वहां पे वर्ब ऐसी नहीं लगेगी कि जिसमें यस लगा हो, तो ये वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि इसमें यस लगा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, नीड, प्यूलर वर्ब आएगी, क्या बन जाएगा, नीड टू डू इट, ठीक है। क्योंकि जब डज लग जाता है तो वहां पे पहला यस आ जाता है, तो कोई ऐसी वर्ब सिंगुलर नहीं आएगी दोबारा, क्योंकि वर्ब डज ही सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे डज वर्ब नहीं आएगी, नीड नहीं आएगा, आएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे नीड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्लो एंड स्टडी द रेस डैश डैश द रेस। अब देखिए, यह एक आइटम है जिसको बोल देते हैं फ्रेज, स्लो एंड स्टडी, मतलब कि धीरे और धीरे धीरे चलना ही क्या आप रेस को जीत जाते हैं। तो धीरे चलना आप रेस को क्या जीत जाते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विंस द रेस, क्योंकि एक आइटम है बताता है स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे आप किस चलते हैं, धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आप एक दिन लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 47, ही टू गो देयर डैश डैश। अब ही के साथ क्या लगता है, ही क्या है, एक सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। यहाँ पे डेयर्स क्या है, क्योंकि वर्ब में एस जुड़ता है तो कैसा बन जाता है, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे ऑप्शन बी भरा जाएगा, क्या, डेयर्स, क्या भरा जाएगा, डेयर्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 है, सम पीपल ट्रैवलिंग। अब देखिए, सम पीपल डैश डैश ट्रैवलिंग क्या करते हैं, पसंद लाइक करते हैं, लाइक्स करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ लोग क्या होते हैं जो ट्रैवलिंग मतलब घूमना पसंद करते हैं। तो लाइक क्या है, एक प्यूलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की बात चल रही है तो प्यूलर नाउन है ना, प्यूलर नाउन कैसा है, प्यूलर, तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्यूलर, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्यूलर वर्ब लाइक। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, अ बर्ड इन द स्काई डैश डैश इन द स्काई, क्या भरा जाएगा, पहला ऑप्शन है फ्लाई, दूसरा ऑप्शन फ्लाइज। अ बर्ड, बर्ड क्या है, सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी क्या भरा जाएगा, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, फ्लाइज, FLIES, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यही थे इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस 49। ठीक है दोस्तों, आई होप यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, आपने कुछ इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस क्वेश्चन वर्ब से रिलेटेड कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। अगर आप